देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहां पर लिमिट, ये कौन सा लेक्चर है आज? लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर हो गए ना। देखिए इधर कैसे होगा, जरा ध्यान देना बेटा। यहां पर आपको इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, नहीं हुआ ना? आपने x की जगह 0 लगा होगा, 0/0। क्यों हमने ऐसा क्वेश्चन बना के दिया है? जानबूझ के ऐसा दिया कि तुम डिफरेंशिएट भी करने की कोशिश ना करो। नीचे तो सर 2x हो गया सर, ऊपर कैसे करूं? बड़ा हाईफाई डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लग रहा है। आप एक काम करो, मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी कि साइन, एक टेक्निक बताई थी, साइन और 10 में अप्लाई होगी। अगर साइन के आगे और 10 के आगे वाला जो भी लिखा हुआ है, अगर वो उस x पर जो भी दिया हो उस पर अगर 0 हो रहा हो तो SIN, ये 3 लेटर हमारे गायब और वो x हो जाएगा। TAN 3 लेटर गायब, ये x हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब लिखना है? जब क्या होगा, जो साइन के आगे 10 के आगे एंगल क्या होगा, 0 हो जा रहा हो। तो हमने क्या किया, यहां पर सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको लिख सकते हैं x² साइन x का होल क्यूब और डिवाइडेड बाय कॉट टू, कॉट नीचे लाओगे, अच्छा कॉट थीटा इज इक्वल टू जानते हो ना, तो इसको 10 करके लिख सकते हैं 1/, ये क्या होगा 1/10 की पावर 4x होगा ना, तो नीचे लिखेंगे 10 की पावर 2x की होल पावर 4 और इनटू कितना होगा 2x। अब हो गया खेल खत्म, अब समझ गए होंगे बेटा। इनटू में रहेगा तो मैंने कहा था गारंटी आंसर हमेशा आएगा ट्रिक वाले से। तो ये क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, कितना आसान हो गया। ये कितना होगा, ऐसा ये हटेगा तो x³ का x² से मल्टीप्लाई करोगे x टू दी पावर 5 डिवाइड में, इधर TAN हटेगा 16, ये 16 बनेगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई 32 और x की पावर 4 का x के साथ मल्टीप्लाई x की पावर 5, कैंसिल, आंसर आ गया 1/32। कोई दिक्कत? तो कॉट कभी भी लिखा रहेगा, उसको क्या लिखेंगे, नीचे लाएंगे 10 लिख देंगे। कॉट के लिए नहीं बताया कि COT 3 लेटर हटा दो, केवल 10 और साइन के लिए, केवल किसके लिए, 10 और साइन के लिए बताई गई ये बात हमेशा याद रखेंगे आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ही सवाल देखो, तुम्हें लग रहा होगा यार ये सब इतने चीजें आसान नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन देखो आसान बना दिया है उसे। क्वेश्चन होते टफ हैं, टाइम लगता क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब बताओ, अगर आप डिफरेंशिएट करते समय लगता कि नहीं लगता ऊपर वाले का, लेकिन आपने यहां पे ट्रिक का यूज करके तुरंत आंसर प्राप्त कर लिया। तो जरा लिखेंगे क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछा गया है जेईई मेन के एग्जाम में पूछा गया है, जेईई मेन 2019, और ये प्रश्न आया है हमारा 11 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया है, यानी इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू कॉट 4x डिवाइडेड बाई, और ये है आपका साइन स्क्वायर x इंटू ये क्या होगा कॉट स्क्वायर 2x। तो ये नॉलेज भी होना जरूरी है। ये नहीं कहेंगे कि एल हॉस्पिटल से सवाल आसान हो जाते हैं, एल हॉस्पिटल से सवाल टफ भी हो जाएंगे। यहाँ पर इज इक्वल टू ये कितना होगा बताओ, इसकी वैल्यू है 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 2। बताइए क्या होगी इसकी वैल्यू, जल्दी से बताइए क्या होगा इसकी वैल्यू, जल्दी बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसकी वैल्यू? अरे हो जाएगा ना, ये तो बहुत इजी है यार। इसको क्या लिखोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको लिखेंगे x, ये कॉट ऊपर गया 10, बोलो 10 स्क्वायर x होगा ना ऊपर, 1/cot क्या होता है 10, तो 10 स्क्वायर को 10 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे sin x का होल स्क्वायर, और कॉट को लिखेंगे 10 4x। अब आपको लग रहा है यार, अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें एल हॉस्पिटल अब जो टाइप फर्स्ट बताया अगर वहीं तक ही रोक देते और ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाली ट्रिक ना बताते तो आप इस सवाल में फंस सकते थे। आप जानते हो क्या करते, सबसे पहले x की जगह 0 रखोगे, ऊपर 0 डिनोमिनेटर 0, तो आपको मालूम है 0/0 फॉर्म बनेगी। आप ऊपर भी डिफरेंशिएट करते, नीचे भी डिफरेंशिएट करते। डिफरेंशिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें प्रोडक्ट रूल लगता तो तुरंत नहीं हो पाएगा कि x का हो गया 1, उसमें लगाना पड़ता प्रोडक्ट, फिर वैल्यू पुट करेंगे, पता चला फिर 0/0, फिर दोबारा
दोबारा से करना पड़ेगा। और यहां पर क्या है, देखो कितनी जल्दी हो रहा है, देखो TAN, देखो कितनी गजब की ट्रिक है। देखो TAN हटा दिया, क्या होगा बताओ? अरे 2x का होल स्क्वायर होगा ना, तो 4x स्क्वायर, और ये 4x क्यूब। इधर बताओ, इधर SIN हटेगा, TAN हटेगा, कितना होगा? 4x क्यूब। क्या होगा कट पिट के? देखो कितनी कमाल की ट्रिक हो गई है। तो हो गया ये, तो ऐसा लग रहा है एयरफोर्स का सवाल आ गया, लेकिन ऐसा सवाल जो है ये सवाल इतना इजी नहीं है बेटा। इसमें जो हमने ट्रिक का खेल खेला है कि SIN TAN हटा दो और जो है उसको लिख दो। अब देखो यहाँ पर, अब मान लो ये वाला सवाल है, मान लीजिए एक्सटेंडिंग टू 0 x स्क्वायर साइन 3x tan 5x, और इसके बाद लिखा है साइन 2x इंटू tan स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है, मान लीजिए हमने लिख दिया 10x, ये दिया हुआ है, ये देखो ये है। अब देखो देखा जाए, वैसे देखा जाए तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 0 रखोगे तो आप कहोगे यार एल हॉस्पिटल रूल लगे, कहाँ से तुम ये लगाने की कोशिश करोगे एल हॉस्पिटल रूल, बड़ा हो जाएगा ना। बताओ क्या कैसे करेंगे, तुरंत कैसे होगा? देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तुरंत बताओ, SAN TAN हटा दो, x की पावर 4, 3 इंटू 5 लिखे रहो, हो सकता कट जाए, 3 इंटू 5 लिखे रहो, इधर इसे ऐसे समझो, स्क्वायर है समझो, तो ये होगा 4x स्क्वायर, और इधर ये ये तो 2 हो गया, और ये 100 हो जाएगा, और इधर x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर x की पावर 4 इससे कैंसिल हो गया, ये दोनों मिलके x की पावर 4 बन गए, तो दोनों हटा, वो इस x की पावर 4 से कट गया। अब 5 दूनी 10, 0 3/80, देखो कितनी जल्दी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को आपको सिंपल करना आगे। चलो आगे लिखेंगे बेटा। अभी तो 1 की पावर इनफिनिटी में बहुत मजा आएगा। देखिए आगे बात करेंगे, कुछ हम याद कर लेंगे, कुछ हमारे टेक्निक की तरह यूज हो जाएंगी। जैसे ये आपको हमेशा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे एल हॉस्पिटल रूल लगा के निकाल लोगे, लेकिन बार बार न लगाया करो। देखिए क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसकी वैल्यू जानते हो कितनी होगी? 1/2। 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यानी कॉस के आगे जितना लिखा है उसी का स्क्वायर नीचे होना चाहिए बेटा। 1 माइनस कॉस x डिवाइड में जितना कॉस के आगे लिखा उसी का स्क्वायर अगर नीचे होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 1/2 होगी। क्या होगी वैल्यू? 1/2। याद रखना, 1 माइनस कॉस के आगे जितना लिखा है डिवाइड में उसी का स्क्वायर लिखा है, तो वैल्यू ऑलवेज 1/2। ये आप बात याद रखें। अच्छा सर क्या जरूरत है याद रखने? बात तो ठीक है, कोई याद रखने की कोई जरूरत नहीं, हमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हम इसको याद रखें। हम बताएं कैसे कर लेंगे इसको, एल हॉस्पिटल से कर लेंगे। देखो करो, 0 रखो जरा, अगर इसको 0 रखोगे तो 1 माइनस 1, अरे कॉस 0 1 और नीचे 0 0/0 बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या होगा? इसका 0 हो गया, उसका साइन x और एक्स स्क्वायर का कॉस इसका साइन x स्क्वायर का 2x, तो ये कितना होगा? तो ये इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा ना भाई। होता क्या है, आपके पास 1 आवर है भाई, 3 घंटा पूरा कंप्लीट 75 क्वेश्चन के लिए मिला, तो उसमें एवरेज देखा जाए तो 1 आवर पर सब्जेक्ट मिल रहा है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस तरीके से करें कि ये सब याद करके जाएंगे तो वहां पे टाइम नहीं बर्बाद होगा। जैसे क्या फंडा है, 1 माइनस कॉस के आगे जितना लिखा हुआ है उतना उसी का स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1/2 होगी, और जो भी कॉस के आगे लिखा वो एंगल 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये वैल्यू आपसे पूछूं x टेंडिंग टू 0,
एक्स टेंडिंग टू 0 और आपसे कहा जाए 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ। नंबर सेकेंड, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ। तो ये कॉस के आगे लिखा उसी का स्क्वायर होना चाहिए। इसके लिए अब एक और ट्रिक बनाई हमने, परेशान ना हो, ये तो x के लिए बना दिए। अब हमारा कहने का मतलब अगर कॉस के आगे कोई नंबर आ जाए, x का कोई कोएफिशिएंट आ जाए, तो कैसे करेंगे, इसके लिए भी ट्रिक बना दी। क्या करना है, इसका स्क्वायर बाई 2, x कोएफिशिएंट का स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर बाई 2, तो इसका तो तुरंत आ जाएगा। तो वो चक्कर में ना पड़ो, इसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए, वो टेंशन ना लगाओ, वो हमने बना दिया। क्या होगा, 4 बाई 2, 2 आ गया। इसका x कोएफिशिएंट का स्क्वायर 25 बाई 2 इक्वल टू में आंसर आ गया। हमने ये इसलिए बताया कि ये एक याद रखो ये चीजें। अब जैसे इसी पैटर्न से याद कीजिए, जब आप करते हो sin 5x डिवाइडेड बाई x, तो आता तो बेसिक इससे ना, वो ट्रिक वाले से नहीं कह रहे हम। अगर डिटेल में निकालोगे तो आप जो बेसिक इसी से तो याद करते हो उसको, ये 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड करोगे, तो वैसे ही सब बनते इसी से हैं, बेसिक यही है। तो ये याद रखो स्पेशली, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर। लेकिन परेशान ना हो, 1 माइनस कॉस, अब हम कह रहे हैं इस टेक्निक से 1 माइनस कॉस, कॉस लिखा है, कॉस के आगे कोई भी एंगल हो, डिवाइड में आपका एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो आपको करना क्या है, बिल्कुल भी अलग हॉस्पिटल लगाने की जरूरत नहीं, तुरंत देखते ही आंसर एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर बाई 2। यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, अगर यहां पे 1 रखोगे तो 1 बाई 2। ठीक, आगे कितने आ गया आंसर, तुरंत आगे बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरह से नंबर थर्ड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अगर हम लिख दें 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, बताओ जल्दी बताओ, 9 बाई 2, ये हो गया बेटा। तो 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2। जेईई मेन 2020 में भी एक प्रश्न पूछा गया है, वो इसी से रिलेटेड है, अभी हम उसको भी बताते हैं। तो इसको रफ कर दें, जेईई मेन 2020 का पेपर है किसी के पास, है होगा, डाउनलोड किए होंगे। चलो आगे देखेंगे, ढूंढ लो जरा, तब तक ढूंढ लो, अभी हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमने बता दिया बच्चों को, मतलब ये वाला सितंबर लिखेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 डिवाइडेड बाई, और ये होगा साइन x इंटू tan 2x। इवेल्युएट, ऑप्शन दे दें A B C D। सवालों की बहुत भरमार है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है क्या आंसर होगा। बताइए, देखो इधर, अब हम बता रहे, देखो इधर सुनिए, देखने से लग रहा है, अगर ये बताओ आपको ये सब नॉलेज ना हो, टाइप फर्स्ट तो आपको मालूम है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, टाइप सेकंड में आप बच्चों को बताया गया है जिसमें हमारा 0 बाई 0 फॉर्म बनता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, x की जगह 0 रखोगे तो वाकई में 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। आप देखो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, कैसे? अगर यहां पे 0 रखोगे cos 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 के साथ किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में 0, एल हॉस्पिटल लगाओगे। अब आप कहोगे सर मुझे न्यूमरेटर में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो ये देखो और टफ सवाल लग रहा है, लेकिन आप परेशान ना हो, 0 कभी भी आपस में मल्टीप्लाई, कई सारे टर्म, 0 आपका ये टर्म बना रहा है, न कि ये टर्म। पॉइंट टू बी नोटेड, केवल वो उसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, आपका न्यूमरेटर 0 हो रहा है, उस 0 का कारण ये नहीं है, 0 का कारण ये है, ये केवल इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए दिक्कत है।
इसलिए पूरा मल्टीप्लाई 0 हो जा रहा है। तो जितना पोर्शन 0 बना, कई सारे टर्म अगर इनटू में है और तुम्हें दिख रहा है ये वाला 0 नहीं बना रहा टर्म, उनमें वैल्यू रख के उनको हटा दो। 0 रख के इसको हटाओ, 0 रख के इसको हटाओ, कितना बचा? अरे इसको 0 रखोगे इतना पोर्शन सब चला जाए, कितना बचा? 2 को शुरुआत में लिख दो, इनटू में रहेगा ना, और बचा ये 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, इधर ऐसा ही एन हटा, इनटू में लगा देंगे टी एन हटा, हैं 2x स्क्वायर। ये 2 से ये कितनी हो गई वैल्यू? ऑप्शन क्या हुआ? हो गया जी। अब बताओ कितना टफ सवाल लग रहा था। क्या बेटा? वो बेटा ये होता है ना, आप ये समझ लो, आपकी बात को हम समझ रहे हैं। ये रूल होता है लिमिट का, एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो इसको लिख सकते हैं, कोई भी इंटू का पार्ट है उसे अलग करके उसमें अलग से वैल्यू पुट कर सकते हो। ये होती थ्योरम, वो हमने बताया नहीं आपको, ठीक है। अब जो हमें पार्ट दिक्कत नहीं कर रहा है, इसकी लिमिट इंटू एक्सटेंडिंग टू 0 पर इसकी लिमिट, बात आपकी सही है। पुट करेंगे तो सब में करेंगे एक साथ, तो हम ये फंडा लगा रहे हैं ना, इसका लिमिट उस x को पुट करने पर इनटू इसकी लिमिट उस x को पुट करने, तो हमने इसकी लिमिट निकाली तो इस पे पुट करके निकाल दिया। ये ट्रिक है, याद रखना, डायरेक्ट कर सकते हो। वैल्यू आ गई हमारी 1/2। हो गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? इजी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये लिख दिया, चलो पहले इस पे सवाल दे देते। ये लिखेंगे, आवाज अंग्रेज रहा, ये लिखिए बेटा। जेईई मेन 2015 पर क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x इंटू 3 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई x इंटू 10 4x। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, कैसे होगा बताइए। इसका आंसर बताओ कैसे होगा, आंसर बताओ जल्दी से, हो जाना चाहिए। क्या करेंगे यहां पर बेटा, इसको लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसमें रख दें वैल्यू, इतना पोर्शन तो 0 नहीं बना रहा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, इसी जगह 0 रखोगे तो cos 0 1, 1 में 3 ऐड करोगे 4, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x, और इसमें tn हटा दो 4x स्क्वायर। हो गया बेटा। और ये बताओ इतना पोर्शन क्या होगा? 4 से 4 कैंसिल, कितना होगा? इसका स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी फाइनल आंसर क्या होगा? 2 हो गया। अगर आपको क्वेश्चन दिया होता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर, ऑप्शन दिए होते तो आप टिक लगा देते। आया बेटा समझ? अरे 1 माइनस कॉस ax डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो x का जो कोएफिशिएंट है a स्क्वायर बाई 2। आगे देखेंगे, एक और चीज लिख दीजिएगा नोट करके, जहां पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा है लिखो बेटा। ये लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ax डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस bx। 1 माइनस कॉस ax डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस bx। तो यहां पर क्या होता बेटा, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे वाले x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू हो गई 1 माइनस कॉस ax डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस bx। तो ये होगा x का जो ऊपर न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, डिवाइड में जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए यहां पर लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2x। कितना होगा बेटा? x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई नीचे x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4। ये डायरेक्ट आंसर हो गया। इसी तरह से नंबर सेकंड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
1 माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 3x क्या होगा बताओ? x कोएफिशिएंट का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 9। वैसे अगर डिटेल में देखा जाए कैसे होगा, अगर डिटेल में देखोगे तो x की जगह 0 रखोगे तो 1 माइनस 1 कॉस 0 1 होगा, यहाँ पर भी 1 माइनस 1 0 बाई 0 बनेगा। एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल इसका 0 कॉस का होगा, साइन ए एक्स इंटू में ए एक्स का a, नीचे भी साइन बी एक्स इंटू बी एक्स का b, और ये एस आई एन हटा गया, एस आई एन हटा दिया तो क्या होगा? इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, फाइनली ए स्क्वायर अपॉन बी। तो इतना बार बार थोड़ा ना करना है, इतना हमें टाइम नहीं बर्बाद करना, हमें डायरेक्ट याद रखना है 1 माइनस कॉस। इस तरह से कभी ज़रूरत पड़ी तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बेटा, इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, आगे बात करेंगे, ये हमने आप बच्चों को बता दिया लिमिट का कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आगे देखेंगे। अगर मान लीजिए ये भी नोट करके लिख दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस अपॉन x इज इक्वल टू 1। हो तो जाएगा ही तुरंत, लेकिन याद रख लो, ज़्यादा सही है। इसमें याद रखना है ए की पावर में जितना लिखा है डिवाइड में उतना ही होना चाहिए। ए की घात में जितना है उतना ही डिवाइड में, और -1 है तो इसका वैल्यू 1 हो गया। सर ये सारे क्वेश्चन सर केवल x टेंड्स टू 0 पे ही रहेंगे। हाँ, ये जो वैल्यू दी है x टेंड्स टू 0 पर नहीं, इसकी पावर 0 हो जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब हमने आपको बताया था x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये केवल 1 के लिए थोड़ा ना होता है, आपको मालूम है उसके आगे वाला 0 हो जाए। जैसे यहाँ पे लिख दे x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे लिखा है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तो x टेंड्स टू जबकि 0 नहीं है तो उसके आगे वाला 0 होना चाहिए। तो ये जो भी x हो, x की जो पावर हो वो आपका, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये सॉरी एक्सटेंडिंग टू 2 e की पावर x माइनस 2 और -1, तो ये समझ गए ना। मतलब जो पावर है वो 0 हो जाए और जितना डिवाइड में, जितना पावर में उतना ही डिवाइड में, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसी तरह से जो बॉक्स में बनाए इनको याद रखना है, x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर सॉरी x, ये भी वैल्यू 1 हो गई। 1 के साथ जो ऐड हो रहा है वो 0 होना चाहिए और उतना ही डिवाइड में, तो वैल्यू 1 हो गई। अच्छा एक चीज़ और ज़रा देख लें, इसका ज़रा देख लें, 10ax माइनस साइन ax, ज़रा इसको निकाल के देखो बेटा, एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू a क्यूब बाई 2 आ रही कि नहीं आ रही, पहले निकाल के देखो, अभी हम नहीं बता रहे। डिटेल में आप करो ज़रा, इसको डिटेल में करिए सॉल्व। 10ax माइनस साइन ax, आपको मालूम है एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, हो सकता है 2 बार 3 बार लगाना पड़ जाए। लगाओ और ज़रा देखो क्या आ रहा आंसर, क्या a क्यूब बाई 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10ax माइनस साइन ax डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, एक्स क्यूब होगा या तो एक्स स्क्वायर होगा, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर एल हॉस्पिटल हम लगा रहे हैं, एक्स टेंडिंग टू 0, तो 10 का होगा सेक स्क्वायर ए एक्स इन टू ए माइनस को कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। फिर उसके बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टाइम्स कितना होगा 2 है, यही आ रहा, तो फिर रहने दो, हम नहीं कर रहे। कहाँ पे 1 की जगह नहीं 1 ही होना चाहिए, a नहीं होगा 1 होगा। हाँ क्या आ रहा है बेटा, इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो। a cos a मतलब अच्छा हाँ, ये a cos ax, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे 2 sec ax इंटू ax का मल्टीप्लाई और सॉरी sec ax
इंटू 10ax इंटू फिर a माइनस हाँ हाँ वही, चाहे वैसे कर लो चाहे वैसे कर लो। हाँ देखो दूसरा भी तरीका है, अगर आप इसको ऐसे लिख दें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, साइन ए एक्स अपॉन कॉस एक्स। कभी कभी ऐसा हो जाता है एल हॉस्पिटल में भी हम लंबा पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमारी मदद कर देते हैं। देखो डायरेक्ट इसके अगला स्टेप समझना, अगला स्टेप बाउंस हो सकता है, हम समझा रहे हैं। साइन ए एक्स कॉमन ले लिया और ये हो गया 1 माइनस कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू कॉस ए एक्स। समझ में आया ये स्टेप कैसे आया, इसको समझिए बेटा कैसे हुआ ये जानते हो। जब साइन ए एक्स हमने एलसीएम लिया होगा तो इस तरीके से होगा 1 माइनस कॉस ए एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो कॉस ए एक्स एलसीएम आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर कितना होगा बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इसको क्या लिखेंगे, ये तो देखो ये क्या होगा, ए एक्स होगा, एक एक्स पावर कम हो जाएगी, नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर कितना हो गया, ये एक्स की वैल्यू रख दो, जितने पोर्शन में वैल्यू रख सकते हो रख दो, जिसमें जीरो नहीं हो रहा रख दिया। इनटू में होना चाहिए लेकिन वो बेटा ये इनटू में ना, इसलिए वैल्यू रख दे रहे हैं हम, उसको अलग कर दे रहे हैं यानी। तो अब कितना होगा, ये कितना होता है ए स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो गया ए क्यूब बाई 3, इसलिए ये सही है हैं, ए क्यूब बाई 2, सॉरी 2 नीचे रहेगा। इसका मतलब अगर हम लिख दें लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टेन टू एक्स माइनस का साइन 2x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका क्यूब यानी 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना होगा 4, आपका आंसर आ जाएगा। यही सबसे अच्छा तरीका है एल हॉस्पिटल लगा के, जो अगली बार एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद अगली बार कर रहे हैं तो वो तो हो जा रहा है, फिर उसके बाद जो कर रहे हैं वो टफ हो जा रहा है। और यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस से साइन कॉमन आया और ये जल्दी से हो जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कितने टाइप तक अभी तक आपको बताया था, कितने टाइप तक बताया था, 2 टाइप बताए ना। देखो इधर पहला टाइप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा कौन सा बताया, 0 बाई 0 फॉर्म। अब हम आपको बताएंगे टाइप थर्ड, हेडिंग डालेंगे टाइप थर्ड। सर ये सेकंड वाला देखिए, फॉर्मूला लॉग गलत लिखा हुआ फॉर्मूला, जब आप एल हॉस्पिटल लगा के देख लो नहीं आएगा। चलो आगे देखेंगे। 2020 का डाउनलोड किया तुमने पेपर? यस सर। चलो अभी हम देख लेंगे। सर एक क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 का है, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम देख लेंगे जितने लिमिट के हैं सर वो देखिएगा। इसके बाद यहां पर आगे देखेंगे टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी देखो हम समझ लेंगे। चलो पहले अभी इसको देख लो, समझ लो पहले, फिर देखते हैं। इसको समझिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। देखो इसका फॉर्मेट ही है, इस टाइप के फॉर्मेट में आता है क्वेश्चन। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, इसी खास पहचान है। और इन्फिनिटी के बारे में कुछ बातें आपको बता दें। इन्फिनिटी के साथ कुछ भी ऐड करोगे इनफाइनाइट होगा। इन्फिनिटी में कोई भी कांस्टेंट आप ऐड करोगे या कोई भी कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करोगे वो इनफाइनाइट होगा। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे वो इनफाइनाइट होगा। कोई भी नंबर डिवाइड करोगे वो इनफाइनाइट होगा। और इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को ऐड करोगे वो भी इनफाइनाइट होगा। इन्फिनिटी की कुछ भी पावर करोगे इनफाइनाइट होगा। ठीक है बेटा, तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, मीनिंगलेस इनडिटरमिनेट फॉर्म। पूरी लिमिट में आपके 8 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं।
इनडिटर्मिनेंट का मतलब जिनमें मैथमेटिक्स की में उनकी वैल्यूज़ का कोई मीनिंग नहीं है। कोई कहा सर किसी ने निकाल नहीं पाया वैल्यू, अरे जब मीनिंग ही ना हो तो कहाँ से वैल्यू निकालो, मीनिंगलेस है वो। अब ये तुम ये कहोगे 2 = 4 हम प्रूफ कर देंगे, कोई हो सकता है कि मीनिंगलेस बात है, ये अनइक्वल चीज़ें हैं दोनों, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको एक बात बता दें, देयर आर 8 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, 0 by 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये सब ऐसी वैल्यूज हैं, हर वैल्यू ऐसी लगती है ये इतना होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, वो 1 होगा, लेकिन ये मीनिंगलेस है। 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, और 0 इंटू इन्फिनिटी और 0 की पावर 0, ये सब मीनिंगलेस है, ठीक है। यही 8 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती हैं। आपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, और बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जैसे ये हो गया, ये हो गया, इनको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे देखो ये सवाल दिया हुआ है x टेंडिंग टू 0, x इंटू कॉट एक्स, तुम्हें क्या लग रहा है 0 होगा, x 0 रखो 0, लेकिन दूसरा वाला नंबर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, कॉट 0 रखने पर ये वाला नंबर इन्फिनिटी हो रहा है। 0 इंटू इन्फिनिटी, तो ये 0 नहीं बोलोगे, ये मीनिंगलेस होगा। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, x/10x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कॉट एक्स को 1/10x, अब tan हटा दो, x/x 1 आ जाएगा। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कॉस रहता है, मान लो कॉस रहता तो ये वैल्यू 0 हो जाती, कारण कॉस इन्फिनिटी इन्फिनिटी थोड़ा ना होता, कोई नंबर होता है -1 से 1 के बीच में, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो याद रखना, देयर आर 8 इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो बेटा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, मीनिंगलेस, किसी भी नंबर में इनफाइनाइट का डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या कहोगे उसको, मीनिंगलेस फॉर्म कहोगे। क्या कहोगे बेटा, मीनिंगलेस फॉर्म कहोगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो 0 by 0 जैसे मीनिंगलेस, वैसी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी मीनिंगलेस, ठीक है। जैसे कभी कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, बहुत लोग कहते हैं सर रहा नहीं जाता, और ये 1 गलत है, ऐसे नहीं लिखना है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ऐसे काट के नहीं तुम 1 बता दोगे, ऐसा नहीं होगा बेटा, याद रखना, ये मीनिंगलेस होता है। तो फॉर्मेट हमने आपके सामने क्वेश्चन का लिखा है, इसका है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी a, और यहाँ पे लिखा a x टू द पावर m, और यहाँ पे लिखा है a1 x टू द पावर m-1, पावर डिक्रीज हो रही है, जिससे क्लियर हो रहा है कि हाईएस्ट पावर ये है। हम इस तरीके से लिख रहे हैं न्यूमरेटर को कि सबसे हाईएस्ट पावर को ऊपर लिख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप जानते हो पोलिनोमियल मतलब कई सारे x की पावर के टर्म ये लिखे हुए हैं। अगर मैंने कहा इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यानी इस बहुपद की घात क्या है, तो आप क्या कहोगे 3। कैसे बोल दिया, डिग्री 3 है, हाईएस्ट जो पावर है। वैसे ही ये जो लिखा हुआ है इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी, क्योंकि हमने बोल दिया भाई, मैंने अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं x की पावर को। इसके बाद a2x की पावर m-2 प्लस डॉट 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 यहाँ पर लिखेंगे k1, लास्ट में कोई कांस्टेंट टर्म है, डिवाइडेड बाई bx टू द पावर n प्लस b1x टू द पावर n-1 प्लस b2x टू द पावर n-2, ये हो गया बेटा। और लास्ट में डॉट डॉट करके क्या लिखोगे, प्लस का k2। ये लिमिट हमारी हो गई कैपिटल L। ये हमारी लिमिट क्या है बेटा, क्या है बोलो, कैपिटल L। x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में आपको इस तरीके से दिया हुआ है a x टू द पावर m प्लस a1 x टू द पावर m-1 प्लस a2 x की पावर m-2। धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रहा है, वेट करना बेटा, सहजल अभी सुनाई नहीं देगा, थोड़ा बंद हो गया। चलो हाँ, तो बताइए कैसे होगा। इसमें आपको बताया गया है, अगर कोई फॉर्म इस टाइप का है, देखो टाइप थर्ड में क्या है, इस टाइप की फॉर्म है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x टू द पावर m। हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है, हमने इसको जो लिखा है वो
डिक्रीजिंग एक्स की पावर में लिखा है, एक्स की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। अगर लास्ट में घटते घटते कांस्टेंट बच गया भाई, एक्स की पावर ध्यान रखना नेचुरल नंबर होंगी और ये घटते घटते कांस्टेंट बन गया। वैसे यहां पर एक्स की पावर, तो अगर हम न्यूमरेटर की डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, m होगा। अगर हम डिनोमिनेटर के टर्म की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हमारा n होगा बेटा, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर n और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर n होगा। तो यहां पर हम इसकी जो लिमिट होगी कैपिटल L निकालना है। अगर आप एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे, जानते हो क्या होगा, इन्फिनिटी रखने से सभी इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी सब इनफाइनाइट को आपस में, चाहे जितने भी इनफाइनाइट है सभी को आपस में ऐड करोगे इनफाइनाइट होगा, और अगर डिनोमिनेटर में भी इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट होगा, जिस कारण ये हमारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। तो जब भी ऐसा सवाल, इन क्वेश्चन की पहचान ही है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा हो, तो अगर न्यूमरेटर में x के टर्म है, डिनोमिनेटर में x के टर्म है, तो ये ध्यान रखना आपको क्या देखना है, न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर क्या है, यानी न्यूमरेटर की डिग्री क्या है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर का मतलब हाईएस्ट पावर। जब भी हम किसी की डिग्री की बात करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो एक प्रकार से कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ x। हाईएस्ट पावर ऑफ x को ही डिग्री कहा जाता है उसका। तो यहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर m है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर n है। तो पहले केस में इस कैपिटल L को निकालना, इसकी लिमिट को, कोई बड़ा मेथड नहीं है, ट्रिक का यूज करना है। व्हेन जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल है, यानी न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर है और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है, अगर दोनों आपस में इक्वल है तो जानते हो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा यानी इसकी जो लिमिट होगी, हाईएस्ट जो पावर है उनके कोएफिशिएंट का जो रेशियो होगा वही तुरंत आंसर हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल देंगे। और केस सेकंड में अगर डिनोमिनेटर ऑफ डिग्री, यानी डिनोमिनेटर की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यानी आपका हर की जो घात है अंश की घात से अगर अधिक है, तो बेटा ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा, इसकी जो लिमिट होगी वो 0 होगी। और व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर ज्यादा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो जानते हो क्या होगा बेटा, इसकी दो आंसर पॉसिबल होंगे, या तो इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। ए और बी किसके कोएफिशिएंट है, ए स्मॉल बी किसके कोएफिशिएंट है, स्मॉल ए स्मॉल बी हमारे हाईएस्ट एक्स की, जो न्यूमरेटर में हाईएस्ट एक्स की पावर है और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट एक्स की पावर है उसके कोएफिशिएंट हैं स्मॉल। अगर ये दोनों कोएफिशिएंट सेम साइन के हैं बेटा, ये जो ए और बी है अगर सेम साइन के हैं तो प्लस इन्फिनिटी की लिमिट होगी, ठीक है। और ए एंड बी आप अगर क्या है अपोजिट साइन के तो लिमिट माइनस इन्फिनिटी। सर लिमिट तो नहीं होती इन्फिनिटी, अरे तो लिमिट कोई नंबर जो होता है टेंडिंग तो होता है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, किसी की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब तो ठीक है लिमिट हो सकती है, ऐसा नहीं होता कि लिमिट का मान इनफाइनाइट नहीं होता। लिमिट का मतलब होता है टेंड करना, तो वो इनफाइनाइट की ओर टेंड हो रहा है, हो सकता है बेटा लिमिट इनफाइनाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिस कारण यहां पर जो आंसर, हाँ यहां पर एक बात है, हम LHL RHL की बात नहीं करेंगे। क्यों भैया, कोई नंबर पर होता है LHL RHL, टू के राइट साइड लेफ्ट साइड, एक्सटेंडेड टू तुम इन्फिनिटी पे ही नहीं पहुंच पा रहे हो तो कहां से उसके LHL RHL पे पहुंचोगे। इसलिए एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी का मतलब केवल इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं, वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कोई मतलब नहीं। कभी भी देखना किसी क्वेश्चन में एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी पर LHL RHL कभी नहीं बोलता, केवल एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट पर हम जा रहे हैं, इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं। जैसे एक्सटेंडिंग टू 2 तो नंबर लाइन पे 2 है, उसके कुछ इधर भी है लेफ्ट में कुछ और कुछ राइट में भी नंबर है, लेकिन इन्फिनिटी कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो कहां से उसके लेफ्ट और राइट, तो तुम टेंड कर रहे हो इन्फिनिटी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका हम यूज करते हैं। देखिए पहले वाले केस का यूज देखो कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाएंगे, बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखो इधर बेटा, देखिए अब आने करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2। बताओ क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, 2/3। कैसे 2/3, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर 2, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 2, तो इसका मतलब इसका आंसर जो हाईएस्ट पावर है
उनके जो कोएफिशिएंट का रेशियो है वही क्या होगा आंसर। अभी क्या बताया था केस फर्स्ट में, याद कीजिए केस फर्स्ट में क्या लिखा था, व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है, किसके इक्वल है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल है। तो क्या बताया था, उन हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट का रेशियो है वही हमारा क्या होगा बेटा आंसर होगा, पता है। तो यहाँ पे इनके गुणांकों का जो अनुपात है वही हमारा आंसर होगा। इस पर इधर देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 3x क्यूब माइनस का 2x प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 2x क्यूब प्लस 11x माइनस का 2, बताओ क्या होगा आंसर। हाईएस्ट जो x की पावर है उनका जो रेशियो है वही क्या होगा आंसर हो गया ना। हमें केवल क्या देखना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर देखनी है, उन हाईएस्ट पावर का जो रेशियो है वही हमारा क्या होगा बेटा आंसर होगा। इधर बताइए, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पे लिखा है 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 और x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। अब बताओ इसमें क्या करना है, तो बताएं आप बच्चे क्या करते हो, आप सबको मल्टीप्लाई करते हो। तुम्हें सबको मल्टीप्लाई ही नहीं करना, मल्टीप्लाई करने का मतलब काम एक ही टर्म आएगा, बाकी सब फालतू होंगे। भाई हमें काम कौन आता है, हाईएस्ट पावर, इन्फिनिटी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले सवालों में हमें हाईएस्ट एक्स की पावर ही काम आती है। तो क्यों ना सर कोई ऐसा तरीका बता दीजिए, हम तो सारे टर्म को निकाल लेंगे, काम एक ही टर्म आएगा, बाकी जितने भी टर्म हम निकाल लें वो हमारा सारे फालतू होंगे। तो हम बता रहे हैं आपको हाईएस्ट टर्म बताना एक्स की पावर, तो जितने भी मल्टीप्लाई हैं उनमें एक्स की हाईएस्ट टर्म देखा करो। इसमें 1 नहीं एक्स है, एक्स मतलब ये होगा। इधर उन हर एक मतलब जितने भी ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्म है इनटू में ये, तो पूरा मल्टीप्लाई। इसमें देखो हाईएस्ट एक्स की पावर क्या है, एक ही है एक्स, इसमें एक्स, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 6x क्यूब। और नीचे देखो इसमें हाईएस्ट एक्स की पावर क्या है, इसमें x, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई x क्यूब। तो डिनोमिनेटर में भी x क्यूब बन रहा है, न्यूमरेटर में भी x क्यूब बन रहा है, तो x क्यूब मत लिखो, उनके कोएफिशिएंट का रेशियो, यानी इधर क्या है 6 और इधर 1, आंसर 6, बिना कुछ मल्टीप्लाई के आंसर बता दे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन ऐसा दे दूं आप बच्चों को, अब बताओ इसमें, बताओ इसके में मल्टीप्लाई करोगे सबको, इसमें केवल क्या है, इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 6, कहां से हो जाएगा 3x की पावर डिवाइड में नीचे प्लस समथिंग, ये 3, 1 2 और 2 4 और 2 6, ये 3x की पावर क्या हुआ। आई हमने जो लिखा है उसके अलावा और भी टर्म है आगे इनफाइनाइट तक, वो तो तुम खुद ही इतने समझदार हो, जान रहे हो। डॉट डॉट जो लिखा है सर ने, जितने बचे हुए टर्म है उनको लिख दो, डॉट डॉट मतलब ये, ठीक है, डॉट डॉट मतलब बाकी जितने बचे हुए टर्म है उनको लिखो उसके बाद, ये होगा। तो जो मैंने लिखा है न्यूमरेटर की शुरुआत में वो क्या है, वो हाईएस्ट है बेटा, एक्स की हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, उनका रेशियो होगा कि नहीं होगा,
3/3 कितना हो गया आंसर? तो केस फर्स्ट क्लियर हुआ। जब भी ध्यान रखिए ऐसा प्रश्न हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल है, न्यूमरेटर के हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर अगर आपस में इक्वल हैं, तो बेटा ये याद रखना है उनका जो रेशियो होगा, हाईएस्ट पावर की कोफिशिएंट का रेशियो जो होगा वही हमारा उसका लिमिट होगा, उसका आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे केस नंबर 7। अच्छा, अगर इसको डिटेल में देखा जाए कैसे करते हैं, चलो इसको डिटेल में सुना। अगर हम डिटेल में आने की बात करते हैं कि कैसे होता है वैसे देखा जाए। जैसे हमने लिखा है x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अगर हम इसी जगह इनफाइनाइट रखेंगे, x के स्थान पर इनफाइनाइट, आपको मालूम न्यूमरेटर में इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी, अपोनेंट रखने में कोई फायदा नहीं। आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो इसको डिटेल में कैसे किया जाता है, आप न्यूमरेटर से हाईएस्ट जो x की पावर उसको कॉमन लो। कौन है? तो 2x स्क्वायर नहीं कॉमन लेना, केवल x का टर्म लेना, को केवल कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है, उस x की हाईएस्ट पावर कितनी उसको बाहर निकालो। यानी 2 है तो वो किसकी है? x की, तो x स्क्वायर को बाहर निकालेंगे न्यूमरेटर से जो हाईएस्ट पावर है, और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर उसको बाहर निकालिए x स्क्वायर। ठीक, उसके कोएफिशिएंट को नहीं, तो अब सबको x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। 2 + 3/x प्लस का 5/x स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर से डिवाइड करोगे 3 - 1/x स्क्वायर से डिवाइड करोगे x कटेगा 2/x स्क्वायर। तो यहां पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। अब x जगह आप इनफाइनाइट रखोगे 3/इंफिनिटी प्लस 5/इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 3 - 1/इंफिनिटी प्लस 2/इंफिनिटी। बेटा इंफिनिटी की कुछ भी पावर करोगे इंफिनिटी होगा, और आप जानते हो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट होने का मतलब क्या होगा? वैल्यू 0। तो ये वैल्यू भी 0 बेटा, ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0, ये वाली वैल्यू भी 0, यानी फाइनल आंसर 2/3 हो गया बेटा। इसका मतलब फाइनल आंसर कितना होगा? 2/3। तो ये आप डिटेल वाला मेथड, और ट्रिक वाला क्या है, डायरेक्ट देखो हाईएस्ट पावर जो है वो इक्वल है न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की, तो उनका जो रेशियो होगा वही हमारा आंसर। सर अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देगा तो 5/2 आएगा। कहां डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे? एक्सेस इंफिनिटी जगह 5/2 कहां आएगा? इंफिनिटी रखोगे तो ये 5 थोड़ा बचेगा, 0 थोड़ा रख लो आप। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पूरा इंफिनिटी होगा। ठीक है, याद रखना, वो 0 थोड़ा, हम 0 रख रहे हैं तो तब 5/2 आएगा। इंफिनिटी में कभी भी आपस में, इसलिए कहते हैं सवालों में ऊपर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन गई, जो कि एक मीनिंगलेस फॉर्म होती है। चलो और दूसरे वाला देखते हैं। केस नंबर 2 हमने क्या बताया था, याद करो क्या बताया था? व्हेन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, व्हेन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, यानी n इज ग्रेटर देन m, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, तो ध्यान रखना क्या होगा इसका आंसर? लिमिट 0। कैसे? एग्जांपल के लिए, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये कितना होगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। बताओ कितना होगा? कितना होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर ऑफ डिग्री ज्यादा है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। तो कितना होगा? अच्छा, एक फील कराएं तो वास्तव में अगर एक फील करना चाहो तो ये समझो सारे टर्म हटा दिया करो एक प्रकार से इसको, मतलब ये है क्या क्वेश्चन? 3x + 1 है ना, एक प्रकार से देखो फील करो इन जितने भी सवाल हैं, जो हाईएस्ट पावर वाला कुछ टर्म को छोड़ो ऊपर, और जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर उसको छोड़ो। सर एक्सटेंड टू इंफिनिटी होगा ना? एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, सॉरी गलती हुई। ये क्या है? हाईएस्ट पावर x क्यूब। अब समझ गए होंगे, एक x बचे, मतलब हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में ज्यादा होगी तो एक फील करो कि नीचे x बचेगा, और जब आप इंफिनिटी रखोगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए हो जाता है 0। एक प्रकार से फील कर सकते। और जब न्यूमरेटर इक्वल रहता है डिनोमिनेटर इक्वल रहता है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है
लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। तो एक प्रकार से समझेंगे, जो न्यूमरेटर में x टर्म है उसको लिखोगे, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट टर्म उसको लिखोगे, तो कितना होगा बताओ। एक प्रकार से ये भी समझ सकते हैं। इसका मतलब कभी भी एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी वाले सवालों में 10 टर्म है, उनमें 10 में हाईएस्ट टर्म वाला जो है, बाकी 9 टर्म को हटा दीजिए। एक ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट यही रखोगे तो उसी से बना है टेक्निक, इसलिए आप ये याद रखना। अच्छा, इसको अगर डिटेल में वैसे देखा जाए, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। अगर हम डिटेल में सॉल्व करेंगे कैसे हुआ, चलिए आइए समझते हैं। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। तो कितना होगा बेटा, एक्सटेंडिंग टू जी इन्फिनिटी क्या करेंगे, x स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन लोगे, हाईएस्ट पावर x स्क्वायर से डिवाइड करोगे 3/x प्लस 1/x स्क्वायर, डिनोमिनेटर से भी x स्क्वायर x क्यूब कॉमन लोगे, तो कितना होगा बेटा 1 प्लस x क्यूब से डिवाइड करोगे 5/x प्लस x क्यूब से डिवाइड करोगे 3/x स्क्वायर माइनस 2/x क्यूब। तो जब x स्क्वायर कटेगा एक x बचेगा, तो x की जगह जब इन्फिनिटी रखोगे तो 3 अपॉन इनफिनिट प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी रखोगे एक x बचेगा, 1 प्लस 5 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी, किसी के भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये कितना होगा 2/इन्फिनिटी 0। और वैसे आप फील कर सकते हो, जब हमने कहा जब डिनोमिनेटर में ज्यादा x की पावर है और न्यूमरेटर में कम है, तो एक प्रकार समझो कम वाली ज्यादा को काटेगी, तो ज्यादा वाली तो नीचे बचेगा ना, नीचे बचने का मतलब एक x का टर्म बचेगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में अगर x बचता है उसे इन्फिनिटी रखेंगे, और किसी के भी डिवाइड में अगर इनफाइनाइट है तो 0, इसलिए हमारे दोनों केस क्लियर हो गए। ठीक है, लिमिट क्या हो गई 0। आगे बात, आइए केस थर्ड पर एग्जांपल देते हैं। केस थर्ड पर हमने क्यों बोला कि लिमिट 2 होती है, जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा होती है बेटा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो इसके 2 पॉसिबल हो सकते हैं आंसर, मतलब होगा एक ही, लेकिन या तो इनफाइनाइट आंसर होगा प्लस इन्फिनिटी, या तो माइनस इन्फिनिटी। ऐसा क्यों कहा गया वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने इसको देखा, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x क्यूब प्लस का x प्लस का 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 प्लस का 1। अगर हम इसको इस टेक्निक से बोले, केस थर्ड क्या बताया था, केस थर्ड में हमने आपको बताया था कि व्हेन अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर ज्यादा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, अगर अंश की घात हर की घात से अधिक है, यानी अगर 3 जो है वो क्या है बेटा, ये देखो ज्यादा है, तो इसके आंसर 2 पॉसिबल है, या तो प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी। ऐसा क्यों? देखो समझो, अभी हमने क्या बोला था, हाईएस्ट पावर ऊपर क्या बची, नीचे हाईएस्ट पावर प्लस, मतलब ये रहने दो, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना कटेगा, x बचेगा 2/3 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई, बेटा किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ इन्फिनिटी मल्टीप्लाई हुआ इन्फिनिटी है। अच्छा ये बताइए, अगर ये माइनस होता तब क्या होता, नीचे भी माइनस होता और प्लस कर, इसलिए कह रहे सेम साइन होगा तो वो रेशियो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इनफाइनाइट के साथ मल्टीप्लाई प्लस इन्फिनिटी, और इन दोनों का अगर अपोजिट साइन रहेगा उसके कारण एक माइनस आएगा, और वो इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करने से उसको माइनस इन्फिनिटी बना। इसीलिए बोला था हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट जो x की पावर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उनके कोफिशिएंट अगर सेम साइन के, और सेम साइन मतलब प्लस समझो, तो प्लस किसी भी पॉजिटिव नंबर का इनफाइनाइट के साथ मल्टीप्लाई करने पर इनफाइनाइट ही आता है, इन्फिनिटी के साथ कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा माइनस इन्फिनिटी आएगा। इसलिए हमने कहा 2 आपके आंसर, या तो प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी। आइए आगे बात करेंगे। सर अगर ऐसे किसी पावर में पता न चल पाएगा कि मतलब वो अननोन है, तो क्या मतलब हायर डिग्री कौन सी है, तो कैसे फिर हो पाएगा सवाल, कुछ तो होना चाहिए ना हाईएस्ट पावर। अब जैसे अभी हमें क्वेश्चन देंगे, परेशान, x की पावर जब तक मेंशन नहीं की जाएगी आप कैसे बता पाओगे, मुझे बताइए। x की पावर दिया रहता सवाल, उसकी चिंता न करो, ठीक है। और एक बात आपको बता दें,
मैथमेटिक्स में ये है। अगर तुम इसके एक्सपेंशन में बोलोगे, बाइनोमियल जिन लोगों ने पढ़ी इसके एक्सपेंशन में 11 टर्म है। तुम अगर जानना चाहते हो हाईएस्ट पावर वाला कौन है, सर मुझे उसी से मतलब 11 टर्म निकालने से हमारे जो काम एक ही टर्म आता, बाकी जो 9 टर्म होते हैं 9 टर्म्स वो फालतू होते हैं, टाइम बर्बाद होता है। कोई ऐसा तरीका बता दे जिसको आप ढूंढ रहे हो ये मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसमें देखा करो एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, उसको ये पावर दे दो, यही इसका सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3 की होल पावर 12। आया समझ में? तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा प्रश्न बना के आपको दे दूं तो आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी हो जाएगा। मान लीजिए एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x प्लस 1 की होल पावर 10 और 3x प्लस 1 की होल पावर 12 डिवाइडेड बाय, और ये है 6x प्लस 1 की होल पावर 22। तो अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहले आप हाईएस्ट डायरेक्ट लिख दें इसको। इस टाइप के सवाल करने का डायरेक्ट तरीका क्या है, क्या करेंगे, इनटू और टर्म से मतलब नहीं, इधर सो क्या लिख सकते हैं, सो क्या लिख सकते हैं, इसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको पावर को ऐड करो, कितना होगा आंसर, 3 की पावर 12, 2 की पावर 22, 3 की पावर 22। तो ये कटेगा, 2 की घात 12 बचेगा, ये भी कटेगा, कितना होगा 3 की पावर 10, 1/2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 10। ये हमारा आंसर। समझ में आया बात? आया बेटा सहजल? बोलिए सहजल। हाँ तो वेट करो जरा, अभी फिर से अभी आवाज बंद हो जाएगी हमारी, इसको जरा चार्ज करना है, ऑफ हो जाएगा, वेट करना है, वेट करो 5 मिनट। ये जो सारे क्वेश्चन दिए हैं सबके आंसर आप लिख दोगे ना? इसके आंसर क्या होगा पहले वाले का 1/5, कुछ नहीं करना। 11th क्लास में डिटेल में करते थे, अब आप सॉल्व करें। इसका आंसर बताओ। हाईएस्ट पावर अब देख रहे इक्वल है, 3 है, नीचे 3 है, 3/2, इधर ये 2 की पावर 10 हो गया, इधर x की पावर 10 और x की पावर 1 मिलके 11, नीचे भी 11 है, पावर हाईएस्ट छोड़ दो, उसके कोएफिशिएंट लिखो 2 की पावर 11 यानी 1/2। ये आ रहा है इधर 2 और 3 और 2 5, नीचे 2 के ऊपर 3 5, चलो ठीक है। तो इधर क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, डिवाइड में नीचे 6 इंटू इधर 8, तो 3 दूनी 6 यानी कितना होगा 1/16। 1/16 हो गया। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए उससे पहले हम एक सवाल हमें मिल गया है जेईई मेन का, इसको जरा सॉल्व करके दिखाएं। देखो हमने जो सिखाया है क्या उससे आप कर सकते हो। ये बात भी ध्यान रखना, जो हमने बात बोली है उसका भी ध्यान रखना है। क्या क्या बोला था, एक हमने फंडा बताया था आप बच्चों को, क्या बताया था अभी शुरुआत में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, जो भी लिखा हो मैंने कहा था उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए, ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड, 1/2।
तो आपका होगा सर, आपने फिर ये भी बता दिया था एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा ए स्क्वायर बाई 2। लेकिन बेटा ये क्यों बताया हमने कि जो कॉस के आगे ले, इसलिए बताया कभी मान लो हो सकता है इस तरीके से लिखा हो 1 माइनस कॉस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स ही पावर मान लीजिए 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये चीज मत देखा करो, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना है 4x स्क्वायर, तो 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड करेंगे और इसे भले आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू कितनी हो गई और ये 4 2। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे, देखो कितना आसान लगेगा। अब आपको जेईई मेन के जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी लगेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आप बच्चों को और मुझे इसका ऑप्शन बताइएगा। लिखिए बेटा, ये क्वेश्चन है जेईई मेन और ये कब का है ये भी हम बता दें आपको, ये 3 सितंबर 2020 का है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, अभी जो हुआ है सितंबर में। और ये क्वेश्चन कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको लिखना होता है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइड, आप बताओ एल हॉस्पिटल लगाओगे बहुत लंबा हो जाएगा, x की पावर 8 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस के, फाइंड के। ये न्यूमेरिकल बेस्ड आंसर होता है, यानी इसका आंसर लिखना होता है वहां पर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से सॉल्व करें फिर आंसर बताना मुझे। वेट करना बेटा सैजल, अभी थोड़ा चार्जिंग में लगा रहे इसको लगा दो तब तक। सही आंसर होगा 8। सुन लीजिएगा, 6 क्यों कहा आप लोगों ने। चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा। जेईई मेन का क्वेश्चन है, देखो इधर बेटा, इसमें क्या करेंगे एक्सटेंडिंग टू 0, यहां पर लिखा कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4। हमने क्या किया, देखो इधर इसको लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ इधर कितनी जरूरत है, इसका स्क्वायर कितना होगा, ये होगा ना 4, डायरेक्ट लिख दिया। तो हमने क्या किया x की पावर 4 बाई 4 इसको ऐसे लिख दिया, और इधर कितनी जरूरत है x की पावर 4 बाई 16, तो x की पावर 4 अपॉन 16। तो जितना आपने लिखा है, ये तो था नहीं, 8 तो था, ये था सब, यानी इसका मतलब कितना हुआ, ये टोटल मिला के कितना है, तो 64 का हमने मल्टीप्लाई 64 का नीचे डिवाइड कर दी। ये वैल्यू कितनी हो गई 1/2, ये वैल्यू कितनी हो गई, ये भी 1/2, और 64 तो है ही, और 2 की पावर कितना है माइनस के, तो 2 की पावर जो माइनस के इज इक्वल टू लिखेंगे वो क्या होगा 1 1, इसमें कितनी पावर होती है 6, ये एक्चुअल में 2 की पावर 6 हो गया। टोटल ऐड करो सबकी पावर को, तो कितना हो गया, ऊपर आएगा, तो बेस से में पावर इक्वल होंगी, के कितना आ गया, है इजी क्वेश्चन, आ गया आंसर, कोई टफ तो नहीं बिल्कुल। देखो कितने हलवा टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं, बहुत इजी आपको लग रहा होगा पैटर्न, क्योंकि हमने आपको सिखा दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से बता दिया कि ये 1/2, ये 1/2 और ये 2 की पावर 6, सबकी पावर ऐड करो, 2 की पावर ऊपर गया -8, बेस से में पावर इक्वल। इसको नहीं लिखा होगा मैं लग रहा ना, भूल गए होंगे लिखना, लिखा था क्या, तो उससे कहाँ से हो जाएगा, उसका x होना चाहिए ना, लीनियर होना चाहिए वहां पे, cos 1 माइनस कॉस ए एक्स, लीनियर के लिए वो चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, एक और ऐसा भी क्वेश्चन और है, लेकिन चलिए
इसको मिटा दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, जो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले को कंटिन्यू करते हैं। टाइप थर्ड, उस पर क्वेश्चन देखेंगे। अब एक क्वेश्चन देना जा रहे हैं हम, इसको सॉल्व करना बेटा, देखेंगे कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। लिखिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी स्मॉल a माइनस 2 प्लस b माइनस 3 सॉरी b प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर सॉरी 5x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये इज इक्वल टू 2। देन a प्लस b इज इक्वल टू A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। टेन, 8, और 6 और नन ऑफ दिस। बताइए कोई कर पाएगा ये सवाल? कोई कर पाएगा क्वेश्चन? यहां पर आप बच्चों को बहुत जबरदस्त तरीके से समझना होगा बेटा। ये बात ध्यान रखनी है। आप बच्चों को समझ में नहीं आ रहा सर मैं कैसे करूं और ये कैसे हो गया, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अंश की घात जब हर की घात से ज्यादा होती है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है, उसकी लिमिट तो सर इनफाइनाइट होती है। फिर ये आपने 2 क्यों लिख दिया? बात सही है कि नहीं सर? हाईएस्ट पावर तो ज्यादा है, तुम क्यों परेशान हो? स्मॉल ए अगर 2 रख दोगे तो x क्यूब रहेगा क्या? तो यही तो दिमाग लगाना है आपको। लिमिट फाइनाइट नॉन जीरो, लिमिट फाइनाइट नॉन जीरो। देखो बेटा, लिमिट जो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले सवाल हैं उनमें 2 ही केस में लिमिट फाइनाइट होती है, एक केस फर्स्ट और एक केस सेकंड। कैसे? केस थर्ड ही एक ऐसा है जिसमें लिमिट जो है इनफाइनाइट होती है। फाइनाइट मतलब एक निश्चित संख्या, जीरो को भी हम फाइनाइट की लिस्ट में मानेंगे। केस फर्स्ट में हमारा आंसर क्या होता है? दोनों कोएफिशिएंट का रेशियो होता है कि नहीं होता है? और केस सेकंड में हमारी लिमिट 0 होती है। बेटा अगर कभी कोई बोलता है नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, इसका मतलब 0 नहीं हो सकती, बाकी उसके अलावा कोई भी डेफिनेट कोई नंबर है, लेकिन हम फाइनाइट नंबर बोल रहे हैं तो वो 0 हो सकती है। जो आपको इक्वल टू में दिया है वो क्या लिखा है? नॉन जीरो फाइनाइट। और नॉन जीरो फाइनाइट केवल एक ही केस में होता है, कौन सा? केस फर्स्ट। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल होती है, उसी केस में हमारी जो लिमिट होती है नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होती है। तो सर अब मैं क्या करूं? मैं तो परेशान हूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी समझ में तो दिक्कत आ रही है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर सर आपने ज्यादा कर लिया इसलिए दिक्कत हो रही है। बेटा ध्यान रखना, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो 3 जो है बेटा x है, न्यूमरेटर में x का टर्म है तो 1 पावर का टर्म है, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है x क्यूब का टर्म है? अरे हम जब उसका कोएफिशिएंट ही 0 कर देंगे तो गायब नहीं हो जाएगा। इसका मतलब x क्यूब का टर्म नहीं होगा न्यूमरेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका जो x स्क्वायर का टर्म है वो बना रहेगा, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 5 है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट जो है वो बदल रहा है। उसको हम स्मॉल a की वैल्यू के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, जिस कारण अगर उसको कोएफिशिएंट को 0 कर दिया तो जो टर्म आपको नजर आ रहा है वो चला जाएगा। समझ रहे हो बेटा? इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहां पर, क्या कर रहे हैं? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर को डिग्री ऑफ न्यूमरेटर के इक्वल ही बनाना होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? देखो सर न्यूमरेटर में 3 डिग्री है तो डिनोमिनेटर में 3 डिग्री होनी चाहिए, तो लेकिन न्यूमरेटर के जो 3 डिनोमिनेटर की डिग्री है उसको नहीं बदल सकते हो बेटा। डिनोमिनेटर की डिग्री फिक्स है 2, तो न्यूमरेटर की भी डिग्री मुझे 2 बनानी होगी, और 2 से जितने भी ज्यादा पावर के दिख रहे हैं उनके सब का कोएफिशिएंट पक्का जो है वो क्या होंगे? कोई अननोन करके कर दिया गया होगा, तो सारे के कोएफिशिएंट 0 कर दो। इसमें और भी सवाल लगा सकते थे हम, इसका कोएफिशिएंट लिख देते म्यू माइनस 3x की पावर 4, तो जितने भी x स्क्वायर से बड़े कोएफिशिएंट हैं उनके सब के कोएफिशिएंट 0 करते जाओ, अननोन निकलते चले जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा यहां पर?
इक्वल टू 2, तो अब इसको हटा दें तो क्या बचा, ये बचा। अब इसका आंसर आएगा, अब आएगा इसका आंसर क्या होगा, इतने का आंसर क्या होगा बताओ, b+2/5 इक्वल टू कितना है 2, तो b+2 इक्वल टू 5 2 10, b इज इक्वल टू 10, 2 उधर जाएगा -2, 10 में 2 माइनस करोगे 8, तो यहां से कह सकते हो a प्लस b कितना होगा बेटा, स्मॉल a 2 और +10, और ये कितना, सॉरी 2 + 8, तो आंसर कितना आ गया 10, ऑप्शन ए पार्ट तो है इसी क्वेश्चन। बस आपको समझना है बेटा, तुम डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर को 2 है तो अब न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 बनाओ, तो उससे ऊपर जितने भी कोएफिशिएंट है सबको 0 करो, अननोन निकलेंगे आपके। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अगर मान लीजिए हमें आपको एक क्वेश्चन दे, देखें कितने लोग कर सकते, फ्रैक्शनल आ जाए, आने दो, लिमिट एक्सटेंड x² माइनस का 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई x+2 माइनस का μx प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 2। फाइंड म्यू एंड लैम्डा फाइंड करना है। म्यू और लैम्डा को फाइंड कीजिए। देखिए बेटा, हो गया, कितना आ रहा, पहले तुम्हें इसको ऊपर ले जाओ, एक्सटेंड, देखो थोड़ा हम स्टाइल बता रहे हैं, इसको ऐसे लिखो करो, हैं -2x + 1, ये x+2 एलसीएम आ गया, तो ये समझो, इतने को समझो, μx का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो, क्योंकि ये ऊपर जाएगा x+2 और ये -μx, तो एक एक करके मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। क्या करेंगे, इस -μx का एक एक करके दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो कितना होगा बोलो, -μx² -2μx प्लस इसका मल्टीप्लाई दोनों में एक एक करके करो, लैम्डा x प्लस, तो म्यू का कितनी वैल्यू आ रही, रियल बताओ कितना आ रहा है एग्जैक्ट, आपने 0 बताया, चलो कोई बात नहीं। यहां पर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² कोएफिशिएंट लो कॉमन, तो 1 माइनस μx², x वाले कॉमन लो, x वाले जितने भी हैं, -2 म्यू प्लस का लैम्डा x, बचा हुआ क्या है 1 + 2 लैम्डा, और डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा x+2 इज इक्वल टू 2। हो गया। अब बताइए क्या होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर फिक्स है 1, तो न्यूमरेटर की भी पावर 1 होनी चाहिए, 1 से ऊपर जितने भी कोएफिशिएंट है सबको 0 किया जाएगा, तो 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू माइनस म्यू उधर जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 1, म्यू 1 हो गया, तो अब ये गायब हो गया, तो अब क्या होगा आंसर, -2 म्यू प्लस का लैम्डा डिवाइडेड बाई 1, ये रेशियो आंसर होगा, और इज इक्वल टू कितना है 2। यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू 1 आई है उसको रख दो, तो -2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, ये -4 उधर जाएगा, तो +4, 2 में 4 जोड़ोगे 6, इतना ही आ रहा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये हमारा IIT 2012 का क्वेश्चन लिखिएगा, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे, जेडवान 2020 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे लिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी मिक्स हो जाती है ना। तो लिखेंगे IIT 2012, IIT 2012 का क्वेश्चन है, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इसमें क्या रहा है x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, तो क्वेश्चन में कह रहा है देन ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन a = 1 b = 4, दूसरा ऑप्शन a = 1 b = -4, तीसरा ऑप्शन a = 2 b = -3, और चौथा ऑप्शन a = 2 b = 3। जल्दी बताइए कैसे होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये प्रश्न देखिए बेटा कैसे होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत आसानी से किया जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एलसीएम लोगे तो -ax का मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, -ax² माइनस का ax माइनस b का दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, -bx माइनस b इज इक्वल टू 4।
तो यहाँ पे लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए माइनस बी, और एक्स कॉमन ले लिए इन तीनों से, और ये होगा 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स की पावर फिक्स है 1, हाईएस्ट पावर फिक्स है, तो न्यूमरेटर में भी 1 होनी चाहिए, तो उससे बड़ी पावर को 0 करेंगे, तो इसका ऑप्शन 0, तो 1 इज इक्वल टू ए इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू 2 वाले ऑप्शन हटा दो, ए इक्वल टू 2 वाले ऑप्शन हटा दिए, और अब ये गायब हो गया, जब 0 हो जाएगा तो गायब हो गया, तो इनके ऑप्शन का रेशियो आंसर होगा 1 माइनस अपॉन इज इक्वल टू 4, ए कितना है 1, और माइनस बी इज इक्वल टू 4, तो -1 से 1 कैंसिल, बी इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पर आंसर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -4, जिस कारण हमारा आंसर बी पार्ट हो गया। समझ में आया ना? तो आपने देख लिया किस तरीके से हम लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही इजी है, बी पार्ट यहाँ पर आंसर। तो लिमिट में बेटा बहुत इजी होता है, आपको बता दें, लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसान है, बस उसके लिए आपको जितने टाइप से बताते चले जा रहे क्वेश्चन, उस टाइप का आप क्लियर करते जाओ। मतलब ये है कि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन उससे पहले हम एक लेक्चर लेंगे ग्राफ का, जिसको हम कहते हैं प्लेइंग विद ग्राफ, यानी ग्राफ के साथ खेलना है। मतलब इसमें एक लेक्चर अभी और बताएंगे, नहीं 2 लेक्चर, मतलब 3 लेक्चर हो गए, 2 लेक्चर और बताएंगे, पूरा लिमिट बहुत गजब का आपको क्लियर हो जाएगा। लिमिट में कल हम आपको बताएंगे 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, मिस ना करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि मतलब ये मान के चलो वैसे ख़त्म कल ही हो जाएगा, लेकिन हम एक क्लास और उसको प्रैक्टिस करा देंगे, यानी 2 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा ग्राफ, प्लेइंग विद ग्राफ, यानी ग्राफ के साथ हम कैसे खेलेंगे, इसको कल बताएंगे, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, चलिए ओके, थैंक यू। ये बेटा चार्जिंग में लगा दो, सिम निकालो, सिम।